दोस्तों अगर आप भी एयरटेल नंबर की कॉल हिस्ट्री निकालना चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि किन किन नंबरों से कितनी देर बात हुई है, किस डेट को बात हुई है, तो यार ये वीडियो ना आपके लिए यूजफुल होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे बहुत आसानी से बिना कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किए आप एयरटेल की कॉल हिस्ट्री निकाल सकते हो जिस भी महीने की आप चाहो। आपको बस क्या करना है, वीडियो को पूरा आखिर तक देखना है, क्योंकि अगर कोई स्टेप आप स्किप कर दोगे ना, आपकी कॉल हिस्ट्री नहीं निकलने वाली। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए सिंपली वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे हिट कर देना, ताकि यार फ्यूचर की हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एयरटेल की कॉल हिस्ट्री निकालना बिना ओटीपी के बहुत ही आसान है। मैं आपको जो स्टेप्स बता रहा हूँ सिंपली आपको वही फॉलो करने हैं, एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप। अगर आप फॉलो करोगे तो आपको भी पता लग जाएगा कि किन किन नंबरों से बात हुई है, सारी कॉल डिटेल्स आप निकाल पाओगे। आपको क्या करना है, अपने फोन में मैसेज ऐप को ओपन कर लेना है जिससे आप मैसेज वगैरह भेजते हो। ठीक है, हर एक फोन में होता है, आपको वो ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आपको एक नया मैसेज भेजना है एयरटेल के कस्टमर केयर पे, ताकि आपकी कॉल डिटेल्स वगैरह निकल जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर नया मैसेज भेजने के लिए जो बटन आपके में दे रखा हुआ, हो सकता है आपके में प्लस का आइकन दे रखा हो या न्यू मैसेज करके हो, तो आपको वो क्लिक कर देना। अगर आपको ये क्लिक यहाँ पर ऐसा ऑप्शन दिख रहा है तो सिंपली आप इस पे क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद आपको नंबर यहाँ पे टाइप करना है जिसपे आपको मैसेज भेजना है 121, जो कि एयरटेल का कस्टमर केयर नंबर है। यहाँ पर देखिए मैंने सेंड टू 121 पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर एक नया मैसेज भेजना है। मैसेज क्या भेजना है, जो एग्जैक्ट मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ वही टाइप करना है आपको, और आपकी भी इजिली कॉल हिस्ट्री निकल जाएगी। कोई भी आपको ओटीपी की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली। पर उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो यूजफुल लग रही हो तो यार सिंपली वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को यार जरूर से दबा देना। तो आपको क्या टाइप करना है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है बहुत ध्यान से। जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ, जिस भी केस में टाइप कर रहा हूँ, अगर अपर केस कर रहा हूँ तो अपर केस में करना है, लोअर केस में कर रहा हूँ लोअर केस में करना है, एग्जैक्ट करना है आपको। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे लिखना है ई प्री बिल। यहाँ पे आपको टाइप करना है ई प्री बिल सबसे पहले, उसके बाद आपको स्पेस कर देना है। ठीक है, स्पेस करने के बाद अब आपको यहाँ पर मंथ लिखना है, जिस भी महीने की आपको कॉल हिस्ट्री निकालनी है। बट उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आप पिछले 6 महीने की यानी पिछले 180 दिन में से ही किसी भी पीरियड की आप निकाल सकते हो, किसी भी मंथ की आप कॉल हिस्ट्री निकाल सकते हो। 180 दिन से पहले की पिछली कॉल हिस्ट्री आप नहीं निकाल पाओगे, तो लास्ट 6 मंथ की आप निकाल पाओगे। तो जो आप यहाँ पर मंथ टाइप करने वाले हो ना, लास्ट 6 मंथ से ही कोई एक मंथ होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पर मई स्टार्ट हुआ है, ठीक है, मान के चलिए अप्रैल चल रहा था, तो अब मान के चलिए अभी अप्रैल खत्म हुआ है, तो मैं यहाँ पे मार्च की निकालना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ पे मार्च लिख दूंगा। ठीक है, अब इसको आप कैपिटल में भी लिख सकते हो, स्मॉल में भी लिख सकते हो, आप कर लेना अपने हिसाब से। ठीक है, मार्च मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस अपना डालना है, जिस भी ईमेल एड्रेस में अपनी कॉल हिस्ट्री की आपको पीडीएफ चाहिए, तो आपको ईमेल एड्रेस वही डालना है जिसके पास आपके पास एक्सेस हो। जिस भी ईमेल एड्रेस का वही डालिएगा, क्योंकि एक फाइल आने वाली है, वो फाइल आपको ओपन करनी है, तभी वहां पर आपको सारी कॉल हिस्ट्री आपकी देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर मैं अपनी सुदटेक की ऑफिशियल ईमेल एड्रेस डाल रहा हूँ। आप भी अपनी जो एक्टिव ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पर डाल देनी है, @gmail.com मैंने यहाँ डाल दिया। तो आपको एग्जैक्ट यही टेक्स्ट लिखना है, यही प्रॉम्प्ट डालना है। ठीक है, ई प्री बिल लिखना है, उसके बाद स्पेस डाल के आपको मंथ लिखना है, जिस भी महीने की आपकी कॉल हिस्ट्री निकालनी है, बट ये लास्ट 6 मंथ में से ही कोई एक मंथ होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालना है, जिस भी ईमेल एड्रेस को रिसीव करनी है कॉल हिस्ट्री अपनी। उसके बाद आपको यहाँ पे सेंड कर देना है। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, आपके फोन में रिचार्ज होना चाहिए, अदरवाइज आप ये मैसेज नहीं भेज पाओगे। मैसेज भेजने के लिए आपके फोन में रिचार्ज होना चाहिए। ठीक है, सेंड करूंगा। सेंड करने के बाद देखिए यहाँ पर मुझसे बोलेगा ये कि आपके पैसे कटने हैं। ठीक है, तो मैं सेंड पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही सेंड पे क्लिक करूंगा, मैसेज यहाँ पर सेंड हो गया। अब मुझे एयरटेल के कस्टमर केयर की तरफ से एक मैसेज आने वाला है, जिसमें सारी डिटेल्स होने वाली है। इस पीडीएफ का पासवर्ड भी होने वाला है, कॉल हिस्ट्री जो आने वाली है फाइल, उसकी पीडीएफ का पासवर्ड भी होने वाला है। यहाँ पर देखिए लिखा आ गया, हाई ई बिल फॉर, मोबाइल नंबर मेरा आ रहा है, फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2026 हैज बीन सेंड टू योर ईमेल आईडी sudatak@gmail.com। जो मैंने ईमेल एड्रेस यहाँ पर मेंशन किया था, उसी ईमेल एड्रेस पे भेजी जा चुकी है। योर ई बिल पासवर्ड इज, देखिए यहाँ पर पासवर्ड लिखा हुआ है। पासवर्ड बेसिकली आपकी डेट ऑफ बर्थ का ईयर होगा और आपके फोन के लास्ट के 4 डिजिट होंगे। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपका काम सारा हो गया, आपने मैसेज भेज लिया, आपको मैसेज आ गया, पासवर्ड भी आ गया। अब आपको 5 से 10 मिनट वेट कर लेना है। बहुत से केसेस में तो तुरंत आ जाता है, बट अगर नहीं आया तो आपको 5-10 मिनट वेट कर लेना है। आपके पास ईमेल आ जाएगा। आपको क्या करना है, जीमेल यहाँ पे सिंपली ओपन कर लेना है। जीमेल ओपन करने के बाद उस वाली आईडी में आपको स्विच हो जाना है, जिस आईडी में जो आईडी आपने वहां पर डाली हुई थी। ठीक है, मैं यहाँ पर ऑलरेडी स्विच हो रखा हूँ। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है प्रीपेड बिल फॉर योर मोबाइल नंबर, मतलब जो ईमेल था वो यहाँ पर मुझे रिसीव हो गया। अगर आपको रिसीव नहीं हुआ है तो आप स्पैम फोल्डर में भी चेक कर लीजिएगा, अदरवाइज आपको 10 मिनट वेट करना है। हार्डली 10 मिनट के अंदर आ जाता है। सिंपली आपको इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, आपका नंबर वगैरह, किस पीरियड की ये बिल डिटेल है, सब कुछ नीचे की तरफ आपको जाना है। यहाँ पर ये फाइल भी आपको देखने को मिल गई। ठीक है, आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे तो ये पासवर्ड मांगेगा। ये देखिए यहाँ पर, अभी मैं इसको अगर ओपन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए पासवर्ड मांग रहा है। मैं सिंपली यहाँ पर जो पासवर्ड मुझे मैसेज में आया था वही पासवर्ड डाल देना है। ठीक है, जो कि बेसिकली आपकी डेट ऑफ बर्थ का ईयर होगा और लास्ट के 4 डिजिट होंगे। करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही ओके पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे सारी डिटेल्स आ गई,
सारी कॉल हिस्ट्री आ गई पिछले मार्च महीने की, जो मैंने मार्च महीना मेंशन कर रखा था उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल रही है। किन किन नंबरों से बात हुई है, कितनी देर बात हुई है, ठीक है, सब कुछ देखने को मिल जाएगा। अगर आप नीचे करते जाओगे तो बहुत लंबी ये लिस्ट है, ऐसी जितनी आपकी बात हुई होंगी सबकी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। काफी लंबी लिस्ट है। और देखिए ये वाला मेथड से कोई भी आपको ओटीपी की जरूरत भी नहीं पड़ी, कहीं भी मैंने ओटीपी नहीं डाला, कुछ भी नहीं किया, केवल एक छोटा सा मैसेज भेजा और मुझे कॉल हिस्ट्री मिल गई है। तो बिना ओटीपी के, कोई भी ओटीपी की भी जरूरत नहीं है आपको। तो यार ये थे स्टेप, इनको फॉलो करके इजीली आप एयरटेल की कॉल हिस्ट्री निकाल सकते हो विदाउट नीडिंग एनी ओटीपी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। इस वीडियो में आपने सीख लिया हो कि एयरटेल नंबर की कॉल हिस्ट्री कैसे निकालते हैं। जो प्रोसेस मैंने आपको बताया इसमें कोई भी आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या फिर एयरटेल का ही एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल एक छोटा सा मैसेज भेज कर अपनी कॉल हिस्ट्री किसी भी महीने की निकलवा सकते हो। वीडियो यूजफुल लगी हो सिंपली वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे हिट कर देना, ताकि यार फ्यूचर की हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और फ्यूचर में कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।